बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एस फूड रेसिपीज़। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं विंटर स्पेशल वेजिटेबल और चिकन के कबाब की रेसिपी। ये कबाब इतने सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल हैं कि जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगी तो बार बार ये कबाब बनाएंगी। इसमें है हेल्दी विंटर वेजिटेबल और टेंडर चिकन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और टेस्ट इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। बनाना बहुत ही इजी है ये कबाब। चिकन में वेजिटेबल लाजवाब टेस्ट, मज़ेदार इतने कि जो सब्ज़ी नहीं खाना पसंद करते वो भी फरमाइश करेंगे। बनाने में आसान और खाने में मज़ेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं सुपर टेस्टी और इजी कबाब की रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके भी कबाब इतने सॉफ्ट और डिलीशियस बनकर तैयार हों। तो इस कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन ले ली थी। तो चिकन को मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था और जब चिकन ठंडी हो गई तो उसके मैंने पीसेस कर लिए थे। चिकन यहाँ पे मैं 500 ग्राम यूज़ करूँगी। तो चिकन के इस तरह से पीसेस कर लेंगे। अब हम पैन ले लेंगे और पैन में ऑयल डाल देंगे 3 टेबलस्पून और एक इसमें छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। प्याज को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे और जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट होने लगे तो इसमें चॉप की हुई गाजर डाल देंगे। गाजर यहाँ पे मैं हाफ कप यूज़ करूँगी, आधा कप मैंने गाजर का लिया है वो इसमें डाल देंगे। गाजर थोड़ी हार्ड होती है और जैसे ही गाजर थोड़ी सॉफ्ट होने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्च हाफ कप ले लेंगे। गाजर भी मैंने हाफ को यूज़ की है, शिमला मिर्च भी हमने आधा कप ही डाल लेंगे। वेजिटेबल से कबाब में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब शिमला मिर्च को डालने के बाद इसको भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरा प्याज ले लिया था, स्प्रिंग अनियन, उसके ऊपर वाला पार्ट मैंने चॉप कर लिया था 1/3 कप, वो इसमें डाल देंगे। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा कबाब में। इसको भी डालकर फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी यहाँ पे मैं 1.5 कप यूज़ करूँगी और इसको इस तरीके से हम बारीक काट लेंगे। अब बंद गोभी को डालने के बाद हम गाजरों के साथ इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। बंद गोभी जल्दी से फ्राई हो जाती है, इसलिए जब हम वेजिटेबल फ्राई करते हैं तो इसको लास्ट में डालते हैं। उसको फ्राई करने के बाद अब इसमें हम नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। काली मिर्च डाल देंगे हाफ टी स्पून और इसमें कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ टी स्पून। ये मसाले भी हम वेजिटेबल के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मसालों को भी पका लेंगे। और जब गोभी थोड़ी फ्राई हो जाए और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें हम बॉयल की हुई चिकन डाल देंगे। चिकन यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ली थी, ये 2 कप चिकन है, इसमें डाल देंगे। और चिकन को डालने के बाद इसको भी हम वेजिटेबल के साथ मिक्स करेंगे। 2 से 3 इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम चिकन और वेजिटेबल को इतना मिक्स करेंगे कि मसाले और वेजिटेबल चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ धनिया, डाल देंगे हाफ टी स्पून और साथ इसके ज़ीरा पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। इसको भी हम वेजिटेबल चिकन के साथ मिक्स करेंगे। ये कबाब बनाने के बाद आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपने बनाने हो तो डीप रोस्ट करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं या एयर फ्रायर में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चिकन को भी हमने फ्राई कर लिया था। अब इसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे, इसमें मैदा डाल देंगे 2 टेबलस्पून। मैदा डालने के बाद इसको भी भून लेंगे। इसको साइडों से भी अच्छे से अंदर की साइड पे कर लेंगे ताकि मैदा कच्चा ना रहे। इसको फ्राई करेंगे, जैसे फ्राई हो जाए तो इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी यहाँ पे मैं हाफ कप यूज़ करूँगी।
ये मैदा हम कबाब को बाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैदे को भून लिया था। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मैदा और पानी मिक्स हो जाए। और अब इस मैदे में हम चिकन और वेजिटेबल को मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स करेंगे कि वेजिटेबल, चिकन और मैदा अच्छी से मिक्स हो जाए। इसके साथ चिकन को साइडों से भी हम कटा करेंगे और इसको डालने के बाद हम ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे। अब चिकन और वेजिटेबल में हम टमाटो केचप डाल देंगे 2 टेबलस्पून। ये डालने के बाद इसको भी हम वेजिटेबल चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको इतना मिक्स करेंगे कि चिकन और वेजिटेबल अच्छे से इकट्ठे हो जाए। और जैसे ही ये पैन को छोड़ दें और एक जगह इकट्ठी हो जाए तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से इकट्ठी हो चुकी है। अब इस चिकन को हम रूम टेम्परेचर में आने के लिए रख देंगे। गरम गरम के हम कबाब नहीं बनाएंगे। और अब इसके हम कबाब बना लेंगे। तो हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे, जिस साइज़ का हमने कबाब बनाना होगा उतना ही हम ये मिक्सचर लेंगे और उसको कबाब की शेप दे देंगे और इसके किनारों को भी अच्छे से फाइन कर लेंगे। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। आप इसको स्क्वायर या फिर आप इसको ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, लेकिन ये शेप बनाना बहुत ही ईजी है। तो एक कबाब बनकर तैयार है। अब हमने और मिक्सचर ले लिया, इसका भी हम कबाब बनाएंगे और इस कबाब के किनारों को भी सेट कर लेंगे। और इस तरह से हम सारे मिक्सचर के कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। ये 500 ग्राम चिकन में ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। कोई गेस्ट आ जाए या फिर चाय के साथ या खाने में दिल चाहे तो आप जल्दी से ये कबाब बना सकते हैं। तो इन कबाब को बनाने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कबाब बनकर रेडी हैं। अब हम एक अंडा ले लेंगे और अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और पैन में हमने ऑयल पहले से गरम कर लिया था। अब हम कबाब लेंगे और इसके ऊपर अंडा लगाकर इसको फ्राई कर लेंगे और कबाब को ऑयल में डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे। और कबाब को फ्राई करते हुए हम मीडियम लो हीट रखेंगे। तो इस तरह से हम ऑयल में कबाब डाल देंगे और कबाब डालने के बाद एक साइड से हम पकने देंगे। और कबाब जब एक साइड से फ्राई होने लगे तब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। इस पर हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो कबाब को साइड चेंज करके अब इस साइड से भी हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सॉफ्ट और डिलीशियस कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे और ऑयल को हम अच्छी तरह से निकालेंगे। आपको ये चिकन वेजिटेबल के डिलीशियस कबाब की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो रेसिपी हम बताते हैं आप ट्राई ज़रूर किया करें। हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ हमें खुद को अच्छी लगे वही हम आपसे शेयर करें। और एक वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो कबाब को फ्राई करने के बाद इसके साथ हम मज़ेदार सी सॉस भी बनाएंगे जो कबाब के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार हैं। तो सॉस बनाने के लिए अब हम ले लेंगे मायोनीज़ लेंगे 3 टेबलस्पून। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ब्लैक पेपर डाल देंगे और बंद गोभी को बारीक काट कर इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ यहाँ पे मैंने गार्लिक वाली यूज़ की है। गार्लिक मायो बहुत अच्छा टेस्ट देती है।
तो अब यहाँ पे हमारे कबाब रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये चिकन और वेजिटेबल के मज़ेदार से कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।